पापा तो नहीं है, उनकी याद ही सही है ना। तो मतलब बहुत प्यार से दिया था, तो मैंने इसे जो है अपने दिल से लगा के रखा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे हैं और आप लोग की दुआ और अल्लाह ताला की फजल और करम से आई एम ऑलवेज गुड। वेल, आज मैं आपको कुछ एक्सप्लोर करवाऊंगी और वो क्या है, आपने थंबनेल देखा है भाई, आपको समझ में आ गया है कि मैं अपने रिस्ट वॉच का कलेक्शन आपको एक्सप्लोर करवाऊंगी बिकॉज आई लव रिस्ट वॉच वेरी मच। और मेरे जो कलेक्शन है ना, वो ईयरली मैं एक न एक रिस्ट वॉच लेती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ रिस्ट वॉच मुझे बर्थडे में मिले हैं, स्पेशली मेरे लव्स जो प्यारे प्यारे से जो है लव्स वन मेरे जो है, उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। और कुछ जो है मैं ख़रीद लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता तो मैं ख़रीदती हूँ। और कुछ रिस्ट वॉच मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है, तो हमेशा वो रिस्ट वॉच मैं वेयर करती हूँ, स्पेशली क्योंकि जितना भी अगर वो रिस्ट वॉच मतलब उसके जो कुछ भी अगर इश्यूज भी हो जाते हैं ना, मैं उसे बना कर भी वो वेयर करती हूँ बिकॉज वो मेरा बहुत यादगार रिस्ट वॉच है। तो सब कुछ मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगी, मेरे वीडियोस में बने रहिएगा। और चैनल पे न्यूली अगर विजिट कर रहे हैं तो पता है क्या करना है, आपको झट से सब्सक्राइब कर लेना है और हमें दुआ में याद रखना है। और मेरे कुलसुम ड्रीम्स ब्लॉग को ना क्या करना है, अगेन बता रही हूँ ना, हाइप कर देना है। तो चलिए भाई, ज़्यादा बात ना करती हूँ, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये इतने सारे रिस्ट वॉच है जो मैं वेयर करती हूँ स्पेशली। और फर्स्ट मैं आपको जो दिखाऊंगी, ये मेरा एक रिस्ट वॉच है। ये मैंने लिया था, मैं कभी कभी वेयर करती हूँ, आपको अगर नज़र नहीं आता होगा तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये एक मेरा रिस्ट वॉच है जो मैं वेयर करती हूँ, ये रोज़ गोल्ड का है। और मतलब ये जैसे कि कभी मैं गोल्ड ज्वेलरी वेयर करती हूँ ना, तो ये रिस्ट वॉच मैं पहन के निकलती हूँ। अमूमन ज़्यादातर मैं वेयर करती हूँ, रफ मैं इसे बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। ये एक मेरा रिस्ट वॉच है। देन उसके बाद में ये मेरा एक रिस्ट वॉच है जो मुझे इफ़रा ने मेरे बर्थडे पे दिया था, आज से 2 साल पहले दिया था। और ये रिस्ट वॉच मेरा बहुत ज़्यादा मतलब दिल के करीब है क्योंकि इफ़रा ने दिया था। तो भाई ये रिस्ट वॉच मैं हमेशा पहनती हूँ। और अगर मैं सिल्वर ज्वेलरी वेयर करती हूँ तो ये मैं ज़रूर वेयर करती हूँ, मतलब अगर बोलते हैं ये मैं बहुत रेयरली वेयर करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मैं वेयर करती हूँ। देन उसके बाद में थर्ड वाला रिस्ट वॉच ये है, ये मेरा आपका फॉसल का रिस्ट वॉच है। ये वाला देखिए, ये वाला मैं ब्लैक कलर का है, ये भी मैं वेयर करती हूँ ज़्यादातर। आपने मेरे हाथों पे देखा होगा शायद, ये मैं वेयर करती हूँ। और ये मेरा थर्ड रिस्ट वॉच है। और फोर्थ है, ये मैंने लिया था रिस्ट वॉच है, ये भी मेरा ब्लैक, हमेशा जो है मैं वेयर करती रहती हूँ। तो आपने शायद देखा होगा, बहुत सारे रील्स में भी देखा होगा। मैं इसके साथ में एक सिल्वर ब्रेसलेट भी वेयर करती हूँ, इसके साथ में मेरे लुक को और ज़्यादा जो है इन्हांस करता है। तो मैं इसके साथ में सिल्वर ब्रेसलेट डेफिनेटली वेयर करती हूँ। और इंसान की जो होती है ना लुक्स, जो है आपके खाने पीने को मैटर नहीं करता है, आप कैसे देख रहे हैं वो मैटर करता है। तो भाई बस ये मेरा फोर्थ रिस्ट वॉच है। और उसके बाद में ये है टाइटन का रिस्ट वॉच है जो मैंने मेरे हस्बैंड को दिया था, स्पेशली लास्ट ईयर दिया था। ये मेरा टाइटन का रिस्ट वॉच है और कभी कभी मैं भी वेयर कर लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि इसके जो है ना घड़ी के जो ये टाइल है ना वो काफ़ी बड़े हैं, तो मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं भी कभी कभी वेयर कर लेती हूँ। देखिए ये भी मैंने जो है, आपको शायद नज़र भी नहीं आ रहा है कि क्या पता, ये भी मेरा टाइटन का रिस्ट वॉच है। देखिए ये मेरा टाइटन का रिस्ट वॉच है, मेरे हस्बैंड को मैंने दिया था, कभी मैं भी वेयर कर लेती हूँ। तो ये रिस्ट वॉच मेरे हस्बैंड का है, लेकिन शौकिया मैं वेयर करती हूँ। तो मैंने आपको फोर्थ रिस्ट वॉच जो दिखाया ना वो मेरा था, ये मेरे हस्बैंड का है जो कभी मैं भी वेयर कर लेती हूँ, शौकिया। सिक्स्थ जो रिस्ट वॉच मैं आपको दिखा रही हूँ ये है टाइटन का गोल्ड रिस्ट वॉच। और ये भी एक्सपेंसिव
रिस्ट वॉच में आता है। बिकॉज मैं तुक्का नहीं मारती हूँ, मैं कोई शोरूम में जाके दिखाती नहीं हूँ कि भाई मैंने जो है रिस्ट वॉच ले लिया है और पता नहीं क्या लिया नहीं लिया। मैं आपको डायरेक्टली आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने जो लिया है। और ये टाइटन ब्रांड, तो आपने जाहिर सी बात है इसका बॉक्स आप जानते हैं। और जब भी मैं कुछ परचेसिंग भी करती हूँ ना तो आपको डेफिनेटली दिखाती हूँ, चाहे वो मेरे बर्थडे के व्लॉग ही क्यों ना हो। तो ये है टाइटन का रिस्ट वॉच। अगर आपको नाम नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये है टाइटन का रिस्ट वॉच, और ये भी काफ़ी बड़ा इसका जो है ना डायल है। बहुत ही अच्छा लगता है जब कलाई पे पहनते हैं ना। आपने शायद देखा होगा हमारे नेबर्स के जो ये वेडिंग हुए थे, तो उसमें मैंने शरारा के साथ में ये गोल्ड रिस्ट वॉच वेयर किया था टाइटन का। और ये ऐसा है कि कभी कभी मैं भी वेयर कर लेती हूँ, और ये थोड़ा लुक्स थोड़ा जेंट्स वाला लुक देता है, तो हस्बैंड को भी मैं बोलती हूँ कि भाई आप भी वेयर कर लीजिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये जो, अगर मैं वेडिंग के कोई गोल्ड ज्वेलरी के साथ में वेयर करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे लुक को बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बनाता है ये टाइटन का रिस्ट वॉच। वेल चलिए आगे मैं आपको और भी दिखाती हूँ। 7 जो रिस्ट वॉच मुझे जिसने दिया है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा हार्ट वन है। अब आपने सोचा होगा कि भाई लव वन तो सुना था, हार्ट वन क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। लव वन जो है वो मेरे हस्बैंड है, और हार्ट वन जो है वो मेरा सन इन लॉ है, अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला। और वो एक स्टूडेंट है, स्टडी करता है, तो उसके ऊपर में कोई बर्डन नहीं था, लेकिन उसने सबको गिफ्ट दिया है। अपने पापा को दिया, यानी कि मेरे हस्बैंड को गिफ्ट दिया था बर्बरी का। उसने एक शर्ट दिया था अच्छा ब्रांड का, और वो इकरा को उसने गिफ्ट दिया था, यानी कि उसके मम्मी लोग ने दिया है उसे गिफ्ट, मम्मी पापा ने ही दिया स्पेशली। और फिर इफ्रा को भी अपने फैमिलीज की तरफ से, यानी कि लॉस की तरफ से बहुत सारे बर्थडे के बहुत सारे गिफ्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे। और फिर लास्ट में मेरा बर्थडे आया तो मुझे भी मिला गिफ्ट। तो भाई बहुत लोग सोचते हैं ना कि भाई हम लोग वैसे भी कहीं भी जा रहे हैं ना, तो बहुत लोग को ये भी लगता होगा कि मैंने अपने जो है सन इन लॉ को एक्रो लेकर गई थी वहाँ पर, उसे वहाँ पर जो है गेमिंग्स वगैरह के वहाँ पे जो है एंजॉयमेंट हम लोगों ने किया, वहाँ पे थोड़े से स्नैक्स एंजॉय किए। सबको यही लगता होगा ना, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ ना, कि सब कुछ दामाद कर रहा है। तो भाई सॉरी टू से दैट, मैं आपको बता देती हूँ वो अभी स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है। और हम लोगों का नेचर ऐसा भी नहीं है कि भाई हम लोग दामाद के पैसे खाएंगे भाई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का जो है ना, हम लोग उसी में बहुत ज़्यादा मतलब खर्च भी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट मेरे हस्बैंड करते हैं, क्या करते नहीं करते हैं। लेकिन इस चीज़ के गलत फहमी में कभी मत रहिएगा कि भाई मेरे सन इन लॉ को मैं अगर कहीं भी लेकर जा रही हूँ, चाहे उसके बर्थडे पे हो या मेरे बर्थडे पे जो मैं रेस्टोरेंट गई थी केक वगैरह कट की। इसके अलावा जो है एक फास्ट ट्रैक का बैग भी उन्होंने दिया है, स्लिंग बैग मुझे दिया था वाइट कलर का, जो मेरे ना ड्रेस में 4 चांद लगा दिए थे उस दिन, जिस दिन मैंने जो है इंडिपेंडेंस डे का आउटफिट वेयर किया था दुपट्टे के साथ में। तो वो वाइट में मतलब एक्सपेक्टेशन मैंने उतना हाई नहीं रखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े से बहुत ज़्यादा मैच हो गया था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। थैंक यू दिल से मुझे इतना मतलब ये करने के लिए, मतलब इतना प्यार देने के लिए। वेल चलिए भाई, ये चीज़ को मैं आपको बहुत सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी। और अभी जो रिस्ट वॉच जो मिले हैं मेरे सन इन लॉ की तरफ से वो दिखाती हूँ। ये है ड्रेसबेरी ब्रांड का रिस्ट वॉच है, जो उसने मुझे बहुत प्यार से दिया था, और उसे पता है कि मम्मी किस तरीके का टाइप का रिस्ट वॉच पहनती हैं। तो ये है ड्रेसबेरी का रिस्ट वॉच, ये भी है रोज गोल्ड का है। और मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया था कि मैं अपने बर्थडे के जो है गिफ्ट्स आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अभी इंगेजमेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लड़का जाता है साथ में भाई, तो हम लोग उसको अपना बेटा के जैसे मानते हैं भाई। मतलब मानते क्या, वो मेरा बेटा ही है, मेरे घर पे बेटे का कमी था जो अल्लाह ने पूरा कर दिया है भाई। मुझे मतलब अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और बहुत लोग जो सोच रहे हैं ना कि भाई अभी मेरे हस्बैंड ने जो मैंने आपको बताया ना कि अभी जो उन्होंने इन्वेस्ट भी जो किया है ना, इतना एक बड़ा अमाउंट, लगभग मैं आपको कैसे बताऊं, एक कैसे बताऊं, थार जो कार आता है वो आ जाएगा। जो उन्होंने अभी जो LED वॉल लिया ना, आप जाके अगर थार की प्राइस अगर सर्च करेंगे ना,
उस प्राइस में एक थार कार आ जाएगा 4 व्हीलर का। तो समझ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई दामाद पीछे से बैकअप में सपोर्ट कर रहे हैं ना क्या। वो इंसान की जो होती है ना, बहुत सारे जो है हमारे जो इर्द गिर्द है वो लोग यही सोचते होंगे अभी कि भाई दामाद का इन लोग जो है ना लूट कर इन लोग दामाद को खाती होगी ये वो। भाई तो इंसान की सोच बहुत ही गंदी और बहुत चीपेस्ट होती है। बिकॉज इन लोगों को समझाना और इन लोग को एक्सक्यूज़ देना हमें आता नहीं है भाई। लेकिन इन लोग बहुत सारे जो है ना अपने माइंड में बहुत सारे जो है ना थॉट्स लेकर आ रहे हैं, अनाप शनाप ये वो ब्ला ब्ला। वेल मैं तो इग्नोर करती हूँ भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है, मैंने आपको बताया कि वो बाहर ज़्यादातर घूमने घुमाने के लिए मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, लेकिन मुझे वोमिट की प्रॉब्लम की वजह से मैं जाती नहीं हूँ। वेल जाऊँगी इंशाल्लाह, मुझे इरादा तो है। और अभी फ़िलहाल एक और कहीं जाने का इंशाल्लाह बहुत जल्द प्लानिंग हुआ है, लेकिन देखते हैं कहाँ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी अगर जाएंगे तो आई होप सो कि लोग ये ना सोचे कि भाई मेरे पीछे कोई इन्वेस्ट करने वाला है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सारा कुछ करते हैं और पूरे जो है ना इतने सारे जो अब घर भी देख रहे हैं डेकोरेट एंड ऑल, जो भी अल्लाह के फजल से सब कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं। और मेरा जो बच्चा है यानी मेरे होने वाला दामाद, वो तो अभी स्टडी कर रहा है। उसके फैमिलीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही है। लेकिन जब मेरी इफ़रा की शादी होगी, मैं इफ़रा को क्या दूंगी नहीं दूंगी वो भी इंशाल्लाह ज़रूर देखोगे। फिलहाल मैंने जो आपको जितना रिस्ट वॉच का कलेक्शन दिखाया है, और ये दिखा रही हूँ आपको फायरबोल्ट का रिस्ट वॉच जो मेरे हस्बैंड ने दिया है। एक रियलमी का फ़ोन आ जाएगा, ये रिस्ट वॉच का प्राइस इतना है। तो मुझे काफ़ी दिन से मैं लेने का सोच रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे लेकर गए जहाँ पर वो काम से गए थे, कुछ काम से। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भाई थोड़ा सा वेट करो भाई, एक बंदा को मुझे जो है ना पेमेंट देने जाना है, उसको कुछ पेमेंट देना है, और बस तुम यहाँ पे थोड़ा स्टे करो, मैं बस आता हूँ अभी। और बस मैं वहाँ पे लगभग 15-20 मिनट रुकी हुई थी और वो गए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई मैंने कुछ लिया भी है तुम्हारे लिए। मैंने बोला अरे भाई क्या लिया है मुझे दिखाइए। बोले मैंने तुमको कुछ नहीं दिखाना है, बस सिर्फ वो गिफ्ट्स लेकर ना उन्होंने क्या किया, रख दिया। उसके बाद में ऑनेस्टली बता रही हूँ ना, ऑनेस्टली आपको स्पीकिंग, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे लिए जो है फायरबोल्ट का ये रिस्ट वॉच लिया है। और इतना ज़्यादा मैं हैप्पी हो गई थी ना, इतना ज़्यादा मैं हैप्पी हो गई थी, इसका अंदाज़ा नहीं था। ये मेरा है, बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत प्यार से मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। और इफ़रा के भी मदर इन लॉ ने उसे जो है रिस्ट वॉच दिया था, वो आई थिंक नॉइस का था। और इफ़रा का जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उससे पहले भी मैंने सोच के रखा था, लेकिन मेरा सोच जहाँ ख़त्म होता है मेरे हस्बैंड की सोच वहीं से शुरू होती है। तो ये जो रिस्ट वॉच है ना, इससे आपका एक रियलमी का फ़ोन आ जाएगा। इसकी प्राइस इतनी है, क्योंकि प्राइस हम अपने वीडियोज़ में नहीं बता सकते, ये एक यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए, ये एक मेरा रिस्ट वॉच है। अब जो मैं रिस्ट वॉच आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी ना, वो बहुत मेरे दिल के करीब है। और जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी ना, तब मुझे वो रिस्ट वॉच मिला था। और वो रिस्ट वॉच जब ख़राब हो गया था ना, तो अभी मैं हाल फिलहाल गई थी, घड़ी की शॉप में गई थी, और जाके मैंने उनको बोला कि ये रिस्ट वॉच को मुझे प्लीज़ आप इसको रिपेयर कर दो। और बहुत जगह तो मैंने दिखाया था, फिर मैं ना डायरेक्ट शोरूम में गई, वहाँ उनको बोला कि कर दो, क्योंकि मेरे पापा ने दिया था वो रिस्ट वॉच जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। और एक अम्मी के लिए उन्होंने रिस्ट वॉच लिया था, एक बड़ी भाभी के लिए लिया था। तब भाभी की शादी नहीं हुई थी, उस वक्त मेरी भाभी की निकाह हुई थी। और बस वो रिस्ट वॉच पापा ने मेरे लिए लिया था। तो वो रिस्ट वॉच मेरे दिल के इतने करीब है ना, अगर मैं चाहूँ ना तो वो जितना भी बंद अगर हो जाए ना, मैं उसको मैंने ना उसको चालू कर लिया, उसको मैंने रिपेयर करवा ही लिया। और ये रिस्ट वॉच है सोनाटा का, ये है आपका टाइटन का। उस वक्त ये सोनाटा जो कंपनी था, ये टाइटन के अंडर में था। तो अभी क्या हो गया, सोनाटा जो है वो टाटा की कंपनी के अंडर में चले गया है।
उस वक्त सोनाटा टाइटन के अंडर में था, मतलब वो कंपनी जो है टाइटन और सोनाटा दोनों मर्ज थे। अभी जो है सोनाटा और टाटा जो है मर्ज हो गए हैं। तो ये पापा ने दिया था। देखिए यहाँ पर आपको शायद आपको नज़र आ जाए, ये सोनाटा का टाइटन विद सोनाटा का ये मेरा वॉच है। और ये है छोटा सा ये डायल है, जस्ट लुक लाइक अ ब्रेसलेट। और हाथ पे जब मैं इसे वेयर करती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा मतलब ब्रेसलेट का एक लुक देता है। और बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप इंडियन कोई आउटफिट वेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये रिस्ट वॉच मैं हमेशा संभाल के रखूँगी, अगर मैं बूढ़ी भी हो जाऊँगी ना तब भी संभाल के रखूँगी। और मैं जब नानी भी बन जाऊँगी ना, यानी कि इफ्रा की जब शादी वादी हो जाएगी, मेरे नाती नवासे भी आ जाएंगे ना, तो मैं ये रिस्ट वॉच उनको दे दूँगी कि ये मेरे पापा ने दिया था, अब मैं जो है उनको दूँगी ये रिस्ट वॉच। क्योंकि पापा तो नहीं है, उनकी याद ही सही है ना। तो मतलब बहुत प्यार से दिया था, तो मैंने इसे जो है अपने दिल से लगा के रखा है। देखती हूँ और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहे पापा, तो अल्लाह उनको कब्र में सुकूनियत दे, उनकी कब्र के आखिरी सफ़र की पहली मंजिल को अल्लाह आसान करे, और करवट करवट अल्लाह उनको सुकून नसीब अता फरमाए। बाप से बढ़ के कोई नहीं होता, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता। बाप जन्नत का दरवाज़ा है तो माँ जन्नत की कुंजी है। और अगर अल्लाह को राज़ी करना है ना, तो अपने माँ बाप को राज़ी पहले करिए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। तो ये घड़ी मेरे पापा ने दिया था। और आज मेरी शादी हो गई, बच्चे लोग अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल के हो गए, 11 साल के हो गए, लेकिन ये घड़ी को मैंने अपने दिल से संभाल के रखा है। और अब जो मैं आपको रिस्ट वॉच दिखाने वाली हूँ, वो लास्ट रिस्ट वॉच है जो मेरे शादी में मेरे बड़े भाई ने दिया था, बहुत ही ज़्यादा प्यार से दिया था बड़े भाईजान ने। और ये रिस्ट वॉच है टाइटन का रिस्ट वॉच, ये स्क्वायर शेप में है रिस्ट वॉच। और ये इसके अंदर में जो है नंबर भी शो करता है। ये भी रिस्ट वॉच जो है भाईजान ने दिया था, यानी कि 2006 के बाद बता रही हूँ। तो ये भी घड़ी लगभग बंद हो चुका था, इसे मैंने जाके टाइटन के शोरूम से जाकर इसे रिपेयर करवाया है और बोला कि भाई ये घड़ी मेरे बड़े भाई ने दिया है, तो प्लीज़ आप इसे भी चालू कर दो, यानी कि पापा वाला रिस्ट वॉच। और ये रिस्ट वॉच को मैंने रिपेयर करवाया और करके ना मैं वेयर करती हूँ। और ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच है, आप समझ सकते हैं। 2006 में मेरी शादी हुई थी, लेकिन इसका गोल्ड का जो कलर आप देखिए ना, इसका गोल्ड का जो कलर आप देखेंगे ना, तो देखिए अभी भी वैसे का वैसा ही है कलर, अभी भी पूरा इसका कलर कुछ भी डिसकलर नहीं हुआ है। तो एक टाइटन का जो घड़ी होता है ना, उसका जो ओरिजिनल टाइटन जो होते हैं, जो बहुत लोग जो है ना फर्स्ट कॉपी वेयर करते ये करते हैं, तो वो सब जो होते हैं ना, आप उसके ना वारंटीज गारंटीज कुछ नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये मेरे शादी पे मेरे जो है बड़े भाई ने मेरे हस्बैंड को स्पेशली दिया था। मेरे हस्बैंड बहुत रेयरली वेयर करते, अब मैं इसे वेयर करती हूँ। तो पूरे अभी तक इसके जो गोल्ड्स है ना, पूरे के पूरे वैसे के वैसे है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो है ये डायल वगैरह जो है सब कुछ वैसे का वैसा है, सब कुछ वैसे का वैसा है। देखिए लुक एट दिस, देखिए सब कुछ वैसे का वैसा है। मैंने आपको 10th रिस्ट वॉच के कलेक्शन दिखाई, यानी कि अपने वैनिटी के कलेक्शन मैंने आपको दिखा दिए कि क्या क्या मेरे पास मेरे रिस्ट वॉच है, किसने दिया है। मेरे हस्बैंड ने दिया है, मेरे बड़े भाईजान ने दिया है, पापा ने दिया है, और कुछ रिस्ट वॉच मैंने खरीदे हैं। यानी कि मुझे अच्छा लगता है रिस्ट वॉच के कलेक्शन। और मैं ये नहीं है कि भाई आपको सिर्फ बोलूँगी कि इंशाल्लाह आपको कभी दिखाऊंगी, वैसे मतलब नहीं। मैं अगर भी जब भी कुछ लेती हूँ तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मैं फॉल्स कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। मैंने अपनी बच्ची को जब आईफोन 16 प्लस भी दिलाया था, तो उसने जब सील ओपन किया था रिलायंस पे जाके, ई मॉल गई थी, वहाँ पे जाके उसने लिया था। तो सील ओपन किया था, मैंने बोला था जब तुम सील ओपन करोगी ना तभी ये करोगी, मतलब मैं वीडियोस बनाऊंगी। क्योंकि बहुत लोग यकीन नहीं करते हैं ना, क्योंकि
इंसान को लगता है कि भाई मतलब कुछ फाउल है, कुछ ऐसे जो है ना बस किसी और ने लिए होंगे, ये जो है ऐसे ही बस तुक्के मार रही है। तो भाई मैं वैसे कुछ काम नहीं करती हूँ। मैं जब भी करती हूँ कुछ भी, अगर आप लोगों से शेयर करती हूँ, जेन्युइन तरीके से शेयर करती हूँ। और लास्ट में यही है कि भाई बोलूँगी भाई कि प्लीज़, मुझे देख कर ना बहुत लोग कॉपी भी करते हैं, यानी कि मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर, मेरे लुक्स को लेकर, मैं घर पे कैसे प्लेट्स में खाती हूँ, कैसा मेरा घर का रहन सहन है, मतलब मुझे किसी की देख के अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखकर इंसान कॉपी करने की कोशिश करते हैं और किसी की सुनी सुनाई बात में भी आ जाते हैं। और बहुत लोग जो है ना आपको जो कॉपीज़ करते हैं ना, या फिर आपके जैसा दिखाते हैं कि ऐसा थोड़ा सा नकल उतार के ये करके, तो इंसान की अब मेरे सामने मुंह भी नहीं है। क्योंकि इंसान अगर किसी की सुने सुनाए बात में अगर यकीन भी कर रहा है ना कि उसने फला शख्स ने यही बोला, तो ये दोनों का काम है इंसान के अगेंस्ट में गलत रूमर्स फैलाना। और वो तो अल्लाह देख रहा है कि भाई हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने अपने अर्निंग से, अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड के से जो भी कुछ करते हैं ना, तो हमारे आसपास में जो हेटर्स लोग ना वो सब देखकर सिर्फ जल रहे हैं। बोल तो कुछ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जल रहे हैं। इवन यहाँ तक कि मेरे बगल से अगर कोई इंसान गुजर जाता है ना, तो मुझे देखकर इग्नोर करता है। और मुझे किसी को देखकर इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपसे जलते हैं ना, तो वही आपको इग्नोर करके जाते हैं। और जब इंसान के दिल में जलन नहीं होता, मैं ऐसे किसी के दिल में किसी के लिए जलन भी नहीं रखती हूँ, बुक्स भी नहीं रखती हूँ। कोई अल्लाह उसको तरक्की देता है या अल्लाह उसको ज़्यादा देता है तो मैं और खुश होती हूँ। मैं बोलती हूँ कि चलो भाई अच्छी बात है, अल्लाह ने उसको तरक्की दिया, अल्लाह उसे खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन बहुत इंसान चाहते कि भाई अल्लाह हम लोग को बर्बाद कर दे। लेकिन अल्लाह हम लोगों को जो है ना, जिस मुकाम में अल्लाह हम लोगों को लेकर जा रहा है ना, तो इंसान को वो चीज़ हजम नहीं हो रहा है। इंसान बस यही सोच रहे हैं कि भाई अभी इफ्रा की नई रिश्तेदारी जुड़ी है भाई, तो ये लोग ना अपने जो इतने सारे जो है गिफ्ट्स वगैरह घर पे हर वक्त कुछ ना कुछ ये हो रहे हैं भाई, लोग आ रहे हैं ये वो। तो हस्बैंड को मतलब अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से यही डिस्कस होता होगा भाई कि दामाद इन्वेस्ट कर रहा है। तो सॉरी, मैं ना ये गंदी जो सोच वाले लोग जो है ना, इन लोगों के दिमाग में जो गंदा कूड़ा कीड़ा जो भी भरा हुआ है ना, तो इन लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग जो इतने गंदे सोच रख रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसे सोच। मैं तो भाई इतना जानती हूँ भाई, मेरे हस्बैंड सब कुछ करते हैं। मेरे बर्थडे में भी उन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लो थी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने बताया, उनका 15 अगस्त को ना हावड़ा की तरफ में, मैंने बोला था एलईडी वॉल का जो उनका फर्स्ट जो उन्होंने जो एलईडी वॉल का अपना खुद का जो उनका वहाँ पे वर्क था, रात में बहुत टायर्ड होके वो रात के लगभग 9 बजे के लगभग आया। और बड़े भाई भी आए थे, भतीजी भी आई थी गिफ्ट्स लेकर। इंशाल्लाह मैं अपनी भाभी के ना ड्रेस भी दिखाऊंगी आपको बहुत जल्दी। तो जब लेकर उन लोग गिफ्ट्स लेकर आए ना, तो फिर भाईजान से मैं डिस्कस कर रही थी, तभी मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने फिर बोला कि भाई चलो हम लोग डिनर के लिए निकलते हैं। तो मैंने बोला कि रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो मैं भी मुझे लग रहा था कि मैं जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड फिर भी मुझे ले कर गए। और इफ्रा के ससुराल की तरफ से जो है प्यारा सा केक, बैग्स और रिस्ट वॉच मेरे सन इन लॉ ने दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सन इन लॉ को एक ही बात बोलती हूँ कि पढ़ो लिखो, अपने लाइफ में जो भी कुछ करना है तुम करो। और हेटर्स लोग का तो काम ही है बोलना, उन लोग तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। और अभी इतने सारे जो कलेक्शन देखे रिस्ट वॉच के, कि फॉसिल के, टाइटन के, और भी बहुत सारे जो है ब्रांड्स के जो मैंने रिस्ट वॉच जो आपको दिखाए हैं, तो सोचेंगे भाई कि सारे जो है ना इफ्रा के जो है ना वहाँ से सब इसको मिल रहे हैं, और इसकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा दिखा रही है। तो भाई इंसान की फितरत गंदी होती है ना, तो बस वो यही काम करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो इंसान कोशिश करते हैं ना मेरी कॉपी करना, वो करो तो खुल के अच्छे से करो ना मेरी जान। मतलब क्या फ़ायदा ऐसे मतलब दिखा के, है ना, या फिर ले लिया, कुछ भी दिखाना है तो अच्छे से दिखाओ भाई। और मैं तकब्बुर नहीं करती, मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ अल्लाह जो मुझे आज दे रहा है, या फिर अल्लाह मुझे जो देता आ रहा है, जो देता था अल्लाह और दे रहा है और देता है, तो बस
सब कुछ मेरे अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई ऑलवेज थैंक्स टू अल्लाह सुब्हान व ताला। मेरे जब तक हयात ज़िंदगी है मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह के सिवा मैं किसी को शरीक नहीं करती हूँ। बिकॉज आई लव अल्लाह, आई लव यू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज हम लोग सब उनकी उम्मती हैं। और बस रबी अव्वल आने वाला है, आप लोग अच्छे से जो है 12 रबी अव्वल जो है सेलिब्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में दरूद भेजें और अच्छे से घर में जो है अपने फैमिलीज़ को लेके रबी अव्वल जो है मनाएं और हमें भी दुआ में याद रखिए भाई इंशाल्लाह। और मेरे जो वॉच की जो है कलेक्शन कैसे लगे भाई ज़रूर मुझे बताइएगा। और बस मैं भी अपना यहाँ पर जो है वीडियोज़ एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यूली विजिट कर रहे हैं तो भाई वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको सारे लेटेस्ट ब्लॉग की अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार बांटिए और हमें दुआ में याद रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह खैरन।